प्रभावों की बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, क्योंकि हम जब ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे, शो स्टार्ट कर रहे थे, कुछ लोगों के सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर भी आए हैं। उनमें से कुछ महिलाओं ने पूछा है कि गर्भवती हैं जो, कि हमारे लिए कैसा रहने वाला है, तो उनकी शंका को दूर किए देते हैं। देखिए, पहले तो आपका सवाल इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि ये सवाल आज घर घर में जो है वो चर्चा में है और सब इसका जवाब चाहते हैं। तो चलिए आपके माध्यम से मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। सब एक्सपर्ट्स मुझसे एग्री करेंगे। हम सब यहाँ जब भी आपके मंच पर बैठते हैं हमेशा कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, कभी कोई नहीं कहता। अब पहले ये समझिए कि क्यों पड़ सकता है। साइंटिफिकली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगी कि किन पर पड़ सकता है, क्यों पड़ सकता है, उसका रीजन क्या है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, जिस सैक में वो होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सॉल्ट टू वाटर की रेशो जो कंसिस्टेंसी है वो वही होती है जो कि सी में होती है। और ये चीज आप गूगल भी सर्च करेंगे, आप जो है वो साइंस इस चीज से बिल्कुल ताल्लुक रखती है कि ये बात सही है। अब जब हम ये देखते हैं कि फुल मून के समय ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हाई टाइड्स होते हैं, ज्वार भाट जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो जब वहां उस पानी पर असर पड़ सकता है तो प्रेग्नेंट लेडीज के गर्भ पे भी असर पड़ सकता है। फिर कहूंगी बोल्ड में कि पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई नहीं कहता। अब किन पर पड़ सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा जो है वो राहु के साथ या केतु के साथ या शनि के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। अगर हम आज के चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है या मेष राशि से में आपका जो है वो जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर कहूंगी कि पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमें आपको अपनी कुंडली नहीं पता, तो इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, इसके प्रभाव से कैसे बचा जाए। तो कहते हैं कि हमारी हथेलियों में पंचतत्व जो है वो विराजमान है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक कीजिए, अपने दोनों अंगूठों को, थम्स को जो है वो ज्वाइन कीजिए और अपने गर्भ पर रखें। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब आप जाप कर रहे हैं तो मैराथन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह भागना नहीं है, बल्कि मंत्र की वाइब्रेशन को खुद इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर जो जीव पल रहा है वो भी उन वाइब्रेशंस को महसूस कर सके। आप मानसिक जाप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी को दिखाना है या फिर कहूंगे कि किसी घर वाले कह रहे हैं तो इस प्रेशर में करना है। आप चाहती हैं अपने जो है शिशु के लिए चाहते हैं, अपने अंदर जो जीव पल रहा है उसके लिए चाहते हैं, तो जरूर करें। जी।